You start with chapter 1, population part 1, population geography. So, population geography is actually the part of human geography. Human population is unevenly distributed throughout the world. For example, देखो एशिया में 30% of land mass है, लेकिन that suppose 60% of the population, that is almost double. Whereas Antarctica में around 9% of the world's total land mass है, but there are no permanent human settlements because of the climatic conditions, which are very harsh and cold. That there are certain nomadic tribes, but there are no permanent human huts. So density of population कैसे निकाला जाता है? Total population divided by total area of that country in square kilometers. This is the important part. मैंने एक ही स्लाइड में कंपाइल किया घुसा के, क्योंकि आपको एक ग्लांस में ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए. This can easily be a 5-marker question even in board exam. So what are the factors determining population distribution? So there are two types of factors, physical and human. Physical factors में first one is relief या landform. अगर plateaus या mountains होते हैं तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो कम होती है बिकॉज ऑफ हार्ड ट्रांसपोर्टेशन या हार्श क्लाइमेट, ज़्यादा कोल्ड हो गया या वाइल्ड एनिमल्स का कॉन्टैक्ट हो गया, इसलिए माउंटेनियस एरिया में पॉपुलेशन इज़ कंपैरेटिवली लो और फ्लैट लैंड पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है. नेक्स्ट फैक्टर इज क्लाइमेट. एक्सट्रीम क्लाइमेट में लेस पॉपुलेशन होती है एज़ कम्पेयर टू इक्वेबल क्लाइमेट. इक्वेबल क्लाइमेट इन द सेंस कोस्टल एरियाज हो गए या द टेम्परेट और टॉरिड रीजन 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ तक, जहाँ पे इक्वेटर के इन्फ्लुएंस की वजह से देयर इज एम्पल सनलाइट, देयर इज एम्पल रेन एंड द क्लाइमेट इज बेटर suited for civilization. Availability of water. Even in history we have seen that सिंधु नदी जो है उसके आजू बाजू में people got settled. Therefore water plays an important role as in civilization के लिए. तो जहाँ पे फ्रेश पोर्टेबल वाटर होता है वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं. सॉइल्स, फर्टाइल सॉइल इज इक्वल टू एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर मतलब ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, सब उसी के बेसिस पे चलता है. इसलिए जहाँ पे फर्टाइल सॉइल्स होंगे, दोआब्स होंगे, फॉर एग्जांपल पंजाब, वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा होगी. नेक्स्ट इज़ ह्यूमन फैक्टर. अगेन एग्रीकल्चर, बिकॉज जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर ज़्यादा होगा, वहाँ पे आउटपुट ज़्यादा होने के कारण बहुत सारे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट होगी, और जहाँ एम्प्लॉयमेंट होगी वहाँ पॉपुलेशन ऑब्वियसली ज़्यादा होगी. नेक्स्ट इज़ माइनिंग. माइनिंग एरियाज़ के आजू बाजू में देर आर आयरन इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्रीज, जो वो क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने की इंडस्ट्रीज़ होती है. इंडस्ट्री जहाँ होती है वहाँ पे फैक्ट्री वर्कर्स होंगे, और फैक्ट्री वर्कर्स जहाँ सेटल रहेंगे वहाँ पे उनके फैमिलीज एंड देयर बाय पॉपुलेशन इंक्रीज होगी. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन. जहाँ पे ईजी ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सेसिबिलिटी है, वहाँ पे ऑब्वियसली देयर विल बी हाई पॉपुलेशन. दीज आर वेरी सिंपल एंड ईजी कॉन्सेप्ट, बस आपको लिंक करना आना चाहिए. अर्बनाइजेशन, बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ होंगे वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा जाएगी, बिकॉज हु डजंट वांट a good standard of living, right? Next is political factors and governmental policies. For example, there are few countries in Antarctic region or in South America, कुछ ऐसे आइसलैंड है जहाँ पे इतनी हैबिटेशन नहीं है, तो वहाँ पे जाके रहने के लिए गवर्नमेंट आपको पैसे देती है पर फैमिली. तो दिस इज ऑल्सो देयर. Various aspects of population. First aspect is population growth. Refers to the change in number of inhabitants of a territory during a specific period of time. For example, 2011 में इंडिया की population कितनी थी और 2025 में कितनी है. So that is the population growth, right? कंपेयर करने के लिए, ग्रोथ देखने के लिए अपने को पहले पता होना चाहिए कि 10 साल पहले या 5 साल पहले सिचुएशन क्या थी. So sub parts या definition which you are supposed to know is crude birth rate or CBR. It is expressed as number of live births in a year per 1,000 population. So this differs depending upon the stage of the country. हम आगे जाके देखेंगे what stage I mean. Next is crude death rate. It is expressed in terms of number of deaths in a particular year per 1,000 of population. तो यहाँ पे क्या रखना है? Number of deaths of births per year per 1,000 of population. So definition आपकी ready है. Population growth rate is present minus earlier population into 100. So ये देखो, this were the stages I was talking about. So this is called as demographic transition theory. There are 5 stages. First one is high stationary, second is early expanding, third is late expanding, fourth is low stationary and 5 is declining. Comment below कि इंडिया currently कौन से स्टेज में है. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? This is total population. This is death rate and this is birth rate. हम स्लाइड पे देखेंगे. फर्स्ट स्टेज में बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों ज़्यादा होते हैं. मतलब 1,000 people are getting born
एंड अराउंड 700 आर डाइंग। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो स्टेबल होती है क्योंकि हर साल में 300 पीपल आर एडिंग अप। और इस स्टेज में ज़्यादातर जो कंट्री होती है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट स्टेज इज़ अर्ली एक्सपांडिंग स्टेज। यहाँ पे क्या होता है, जो डेथ रेट है वो सडनली कम हो जाता है बिकॉज ऑफ बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़, अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल, और बर्थ रेट जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ेगी और इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन फेज भी कहते हैं, जो इंडिया का हाल ही में होके गया है। नेक्स्ट इज़ लेट एक्सपांडिंग स्टेज। यहाँ पे रिड्यूस इन द नंबर ऑफ डेथ एंड बर्थ रेट्स, यहाँ पे दोनों रिड्यूस होंगे लेकिन इतना ज़्यादा रिडक्शन नहीं दिखेगा। देयर विल बी अ स्लाइट रिडक्शन इन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है लोगों की वो बढ़ेगी बिकॉज देयर विल बी लेस नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली और उतना ही उनको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, बेटर रिसोर्सेज मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ फोर्थ स्टेज, लो स्टेशनरी स्टेज। बर्थ रेट जो है वो और कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम दो हमारे दो का हम दो हमारा एक ही हो जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ वेरी हाई क्योंकि एक ही बच्चा है, आप उसको अच्छे स्कूल में डालोगे, उसके ऊपर अच्छे रिसोर्सेज खर्च करोगे, घर होगा, गाड़ी होगी, बिकॉज देर आर लेस पीपल, डिपेंडेंट पीपल। तो डेथ रेट इज़ ऑल्सो वेरी लो बिकॉज ऑफ बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़। सेकेंडरी एंड टर्शरी ऑक्यूपेशन का एग्रीकल्चर शेयर ज़्यादा हो जाता है, पॉपुलेशन ग्रोथ मिनिमल होता है। लास्ट स्टेज इज़ डिक्लाइनिंग स्टेज। यहाँ पे बर्थ रेट लाइक नेगेटिव में जाता है कभी कभी या बहुत लो होता है। बहुत सारे कपल्स, आज का जो नया ट्रेंड है, दे अडॉप्ट डॉग या कैट, पेट पेरेंटिंग बोलते हैं उसको, एंड दे डोंट हैव एनी चाइल्ड। तो ऐसे फैमिलीज़ की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ जो है मिनिमल या नेगेटिव होता है। टर्शरी एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द इकोनॉमी। एग्रीकल्चर इज़ लाइक very less or nil. Death rate might increase due to old population. ज़्यादातर population 65 to 85 के रेंज में होती है, इससे डेथ रेट बढ़ जाती है। तो these were the 5 stages of transition theory and that's it, end of chapter.